कक्षा 7वीं के स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम जिस कविता का अध्ययन करने वाले हैं उस कविता का नाम है कलम या की तलवार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस कविता के माध्यम से स्टूडेंट्स हम ये जानेंगे कि कलम की ताकत क्या होती है, पावर ऑफ पेन क्या होता है। तो आज हमारा पाठ्य विषय है हिंदी भाषा के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा विरचित कविता, जिसका नाम है कलम या की तलवार। तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि हमेशा की तरह किसी भी कविता का हम लोग सबसे पहले आदर्श गायन करते हैं, उसे कंठस्थ करते हैं, उसके विषय वस्तु को भी साथ ही साथ समझते हैं और तब कहीं हम लोग प्रश्नोत्तर हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम देखते हैं कि कलम या की तलवार कविता की जो पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों के माध्यम से कौन से भाव उत्पन्न होते हैं और जरा हम उसका आदर्श गायन कर लें, है ना। तो चलिए, कलम या की तलवार। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार। मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार। मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हुई दो पंक्तियां। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार। मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली। दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। स्टूडेंट्स देखिए कितनी अच्छी पंक्तियां हैं, है ना, और कितना इसमें लय है। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली। दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश का क्या कभी मरेगा मारे। लहू गरम करने को रखो मन में ज्वलित विचार। हिंस्र जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। स्टूडेंट्स, लहू का मतलब रक्त होता है, रक्त यानी कि खून, है ना। लहू गरम करने को रखो मन में ज्वलित विचार। हिंस्र जीव मतलब स्टूडेंट्स हिंसक जीव। हिंस्र जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। एक भेद है और वहां निर्भय होते नर नारी। कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी। निर्भय यानी जिसको कोई भय ना हो, है ना। एक भेद है और वहां निर्भय होते नर नारी। कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी। जहां मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले यानी आग के गोले, है ना। जहां मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले। बादल में बिजली होते दिमाग में गोले। जहां पालते लोग लहू में हलाहल की धार। हलाहल माने विष होता है, विष जहर, है ना। जहां पालते लोग लहू में हलाहल की धार। क्या चिंता वहां हाथ में नहीं हुई तलवार। तो
स्टूडेंट्स एक बार फिर से इसको हम लोग पढ़ते हैं, है ना। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार, मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। लहू गर्म करने को रखो मन में ज्वलित विचार, हिंस्र जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। एक भेद है और वहां निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी। जहां मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होती होते दिमाग में गोले। जहां पालते लोग लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता वहां हाथ में नहीं हुई तलवार। तो स्टूडेंट्स ये कविता की पंक्तियां थी जिसे मैंने आपको अपने गायन के माध्यम से, है ना, आपको बताया। और इसी तरह से आपको इस कविता को पहले तो कंठस्थ कर लेना है स्टूडेंट्स, और इस कविता के संदर्भ में कुछ बातें हैं, कुछ भावार्थ भी है, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स की कलम या की तलवार कविता में जो शब्द आए हैं उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ आपको नहीं पता होगा। तो चलिए उसका शब्दार्थ हम जान लें। पहला है भाव, भाव का मतलब हो गया यहाँ पे विचार, है ना। तन, तन मने शरीर, आप जानते हैं पहले से भी। कक्ष यानी कि कमरा, शक्ति जिसे हम ताकत भी कह सकते हैं, हिंस्र जीव यानी हिंसक जीव, और निर्भय का मतलब होता है बिना डर के, बिना भय के, है ना। नर मने हो गया मनुष्य, है ना। और शोला यानी कि आग का गोला। इसके पश्चात देखिए लहू, लहू शब्द का अर्थ होता है खून या कि रक्त। और स्टूडेंट्स हलाहल का मतलब होता है विष या कि जहर। ठीक है स्टूडेंट्स इस कविता की जो मूल भावना है उसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए इतिहास इस बात का सबूत देता है कि लेखकों ने अपने लेखन के माध्यम से इस दुनिया को बदला है। स्टूडेंट्स यहीं पे आपको समझना होगा कि कलम की क्या ताकत है। इतिहास में हमने बहुत कुछ ऐसा देखा है कि लेखक या कवि अपनी रचना के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से, अपने गद्य के माध्यम से, अपने निबंध के माध्यम से, अपने स्पीच के माध्यम से दुनिया को बदलने का काम किए हैं। और उस रूप में जो कलम की जो ताकत है वो तलवार से कहीं श्रेष्ठ है। स्टूडेंट्स आगे देखिए, यह सत्य है कि मनुष्य तलवार या भौतिक ताकतों के भय के मुकाबले विचारों से अधिक प्रभावित और निर्देशित है। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यह सत्य है, माने यह सच है कि मनुष्य तलवार या भौतिक ताकतों के भय के मुकाबले, मतलब तलवार क्या है? तलवार में एक ऐसी शक्ति है जो भय उत्पन्न करती है। तो मनुष्य भय के सामने तो नहीं झुका है, किंतु वो कई ऐसे विचार हैं जो लेखकों के, विद्वानों के जो विचार हैं, उन विचारों से उसका जीवन प्रभावित भी हुआ है और वह निर्देशित भी हुआ है। तो यहां भी कलम की ताकत का हमें अंदाजा लगता है। स्टूडेंट्स देखिए, युद्ध और अशांति की दुनिया में हमें तलवार की तुलना में कलम की कहीं अधिक आवश्यकता है। स्टूडेंट्स हमें आवश्यकता तो है तलवार की, लेकिन
अब हमें चयन करना होगा कि तलवार और कलम में से हमारे लिए कौन ज़्यादा उपयोगी है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये दुनिया जो है युद्ध और अशांति से भरी हुई है, और इस युद्ध और अशांति की दुनिया में यदि हम तलवार का ही प्रयोग करते रहें स्टूडेंट्स, तो अशांति और बढ़ेगी और मानव जीवन जो है इस धरती पर जीना जो है वो दुभर हो सकता है। इसके उलट जो कलम में वह ताकत है कि वह इस धरती पे शांति भी ला सकती है, मानव जीवन को सहज भी बना सकती है। ठीक है, तो युद्ध और अशांति की दुनिया में हमें तलवार की तुलना में कलम की कहीं अधिक आवश्यकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं और काफ़ी कुछ आप विचारों को समझते भी हैं। तो आपको समझना होगा कि लेखन का जो कार्य है, जो हम लोग लिखते हैं, जो कवि या लेखक लिखते हैं, विद्वान जन जो लिखते हैं, तो लेखन का कार्य हिंसा के कार्य के बजाय लोगों के मन मस्तिष्क को अधिक प्रभावित करता है। मतलब हिंसा उतना प्रभावित नहीं करता जितना कि लेखन प्रभावित करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, शब्दों में यह बल होता है कि वह समस्याओं को हल करता है। शब्द में क्या होता है? बल, यानी कि शक्ति, और वह कई समस्याओं का समाधान कर सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि शब्दों में वह बल होता है कि वह समस्याओं का हल कर सकता है या करता है। आगे स्टूडेंट्स, कलम और लेखन सभ्य व्यवहार के माध्यम से तलवार जैसी क्रूर शक्ति को परास्त करते हैं। है ना, तलवार को हम लोग क्रूर शक्ति मानते हैं कि तलवार जो है क्रूरता का प्रतीक है, और कलम जो है वो सभ्यता का प्रतीक है ना। कलम सभ्यता का प्रतीक है और तलवार क्रूरता का प्रतीक है। और इसमें परास्त कौन होता है? क्रूरता, यानी तलवार परास्त होता है। तो कलम और लेखन सभ्य व्यवहार के माध्यम से तलवार जैसी क्रूर शक्ति को परास्त करते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स? तो आप समझ सकते हैं कि लेखक जो है वो योद्धा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। लेखक यानी कि राइटर, योद्धा यानी कि वॉरियर, है ना। तो जो राइटर है वो वॉरियर से कहीं अधिक शक्तिशाली है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, मैं प्रयास करता हूं आपको इस कविता का भावार्थ बताने का। तो आरंभिक पंक्तियां हैं कि दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार, मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति विजय अपार। तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि हिंदी जगत के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जो कविता है कलम या कि तलवार, है ना, तो इसमें तलवार से कहीं अधिक कलम के महत्व को बताया गया है, कलम को श्रेष्ठ बताया गया है। तो कवि इस कविता में कहते हैं कि आप ये निर्णय करें, आप ये फैसला करें कि आपको क्या चाहिए, कलम चाहिए या कि तलवार, है ना। आगे वो कहते हैं कि अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। ठीक है स्टूडेंट्स, कहते हैं कि एक तरफ कलम है जिसके माध्यम से हम शब्द रूपी हथियार से अपने विरोधी को तलवार से भी तीक्ष्ण वार कर परास्त कर सकते हैं। एक तरफ क्या है? कलम है, और उस कलम के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? विरोधी का जो तलवार है उसको हम लोग अपने तीक्ष्ण वार से परास्त कर सकते हैं। हमें कलम की ताकत का अंदाजा नहीं है जिसने अनेक समाजों में बड़ी बड़ी क्रांति का सूत्रपात किया है ना। देखिए, कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली, है ना। हमें कलम की ताकत का अंदाजा नहीं है जिसने अनेक समाजों में बड़ी बड़ी क्रांति का सूत्रपात किया है ना। कलम से हम विचारों का एक आंदोलन छेड़ सकते हैं स्टूडेंट्स।
लोगों में जागरूकता जगा सकते हैं, दया और प्रेम का भाव जगा सकते हैं, है ना। देखिए, पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, देखिए अंगारे यानी कि आग, है ना, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे, है ना। कलम से हम विचारों का क्या कर सकते हैं, आंदोलन छेड़ सकते हैं, लोगों में जागरूकता जगा सकते हैं, दया और प्रेम का भाव भी जगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कलम के माध्यम से हम निर्भय होकर, कलम के माध्यम से क्या कर सकते हैं हम लोग, निर्भय होकर यानी कि बिना डरे, है ना, लेखन कर उन्हीं शब्दों को एक चिंगारी का रूप दे सकते हैं, है ना। एक भेद है वहां निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी। देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझने का प्रयास करिए। एक भेद है और वहां निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी, है ना। कलम के माध्यम से हम निर्भय होकर लेखन कर उन्हीं शब्दों को एक चिंगारी का रूप दे सकते हैं, है ना। शब्दों का जो असर स्टूडेंट्स जनमानस पर पड़ता है वह क्या होता है, अमिट होता है। अमिट होता है मतलब वो कभी नहीं हटता है ना। तलवार क्या है, तलवार तो सिर्फ रक्त बहाती है और उसका दुष्परिणाम तो आप जानते ही हैं। आपने इतिहास में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझा है, बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। तलवार से क्या होता है, तलवार से सिर्फ जिंदगियां जाती हैं, है ना, और उसका परिणाम तो दुष्परिणाम ही होता है स्टूडेंट्स, है ना। लेकिन बिना रक्त बहाए यदि कोई कुछ कर सकता है तो वह माध्यम है हमारा कलम, है ना। और हम तो ये कहेंगे कि धन्य है वो समाज जहां पे तलवार से कहीं अधिक कलम की पूजा होती है ना। और जो कलम है वो प्रतीक है किस चीज का, समृद्धि का, बुद्धि का, संवेदना का, है ना। कलम जो है वो प्रतीक क्या चीज का है, विचारों की समृद्धि, विचारों की बुद्धिमता और विचारों की संवेदना का, है ना। और जिस समाज में स्टूडेंट्स कलम के सिपाही होंगे ना, वो समाज स्टूडेंट्स जरूर समृद्ध होगा, है ना। तो आप समझ जाइए कि ये कविता हमें कितना अंदर तक झकझोरती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इस कविता को आप लोगों को पहले तो याद कर लेना है, इसके शब्दार्थ को समझना है, इसके भावार्थ को समझना है, और तब जाकर के इसका हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। तो अभी फिलहाल तो आप लोग इस कविता को याद कर लीजिए। बहुत ही सुंदर लाइन है, दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार, मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार, अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नई दिमागों में भी आग लगाने वाली, पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। लहू गरम करने को रखो मन में ज्वलित विचार, हिंस्र जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। एक भेद है और वहां निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी, जहां मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होती होते दिमाग में गोले, जहां पालते लोग लहू में हला